भारत में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। एक ऐसी क्रांति जो वित्तीय प्रणाली को बदलने का दावा कर रही है। एक क्रांति जो ब्लॉकचेन तकनीक को हर भारतीय के जीवन में उतारने की बात कर रही है। लेकिन क्या यह क्रांति असल में एक अवसर है या फिर यह एक जाल है, एक ऐसा खेल जिसमें लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लग सकता है? आज हम बात करेंगे जियो कॉइन की, एक ऐसा डिजिटल टोकन जिसे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस जियो पेश कर रही है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे छुपे हैं कुछ गहरे सवाल, कुछ अनसुलझे रहस्य और कुछ ऐसे पहलू जिन पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर जियो कॉइन कामयाब होता है तो यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक नई वित्तीय क्रांति ला सकता है। लेकिन अगर यह विफल होता है तो क्या यह लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डुबा देगा? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम हर परत को उधेड़ेंगे, हर सवाल का जवाब तलाशेंगे और एक सच्चाई उजागर करेंगे जो आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकती है। क्या जियो कॉइन भारत का अगला बड़ा निवेश अवसर है या फिर यह एक फाइनेंशियल टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है? क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, बिटकॉइन, ईथरम और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बाजार द्वारा तय किया जाता है, डिमांड और सप्लाई का खेल। लेकिन जियो कॉइन के साथ कुछ अलग हो रहा है। जियो कॉइन की कीमत को बाजार तय नहीं कर रहा, बल्कि रिलायंस जियो खुद तय कर रहा है। यानी कि आप जब जियो कॉइन खरीदेंगे तो इसका दाम कंपनी के फैसले पर निर्भर करेगा। यह सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? अगर कीमत जियो तय कर रहा है तो क्या यह असली क्रिप्टो करेंसी है या फिर यह एक निवेश उत्पाद, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन रहा है? अगर सरकार और सेबी ने इसे निवेश उत्पाद घोषित कर दिया तो इसके साथ वही होगा जो अन्य रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ होता है, कड़े नियम, प्रतिबंध और नियंत्रण। तो क्या यह शुरुआत से ही एक नियोजित योजना थी या फिर एक गलती? क्या जियो कॉइन का यह मॉडल इसे सरकार के रडार में डाल देगा? अगले भाग में हम जानेंगे कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। एक वक्त था जब आरबीआई ने क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध कर दिया और अब सरकार इस पर एक नया क्रिप्टो बिल लाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार ने अचानक क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया तो क्या जियो कॉइन का भविष्य खतरे में है? अगर सेबी और आरबीआई ने जियो कॉइन को नियंत्रित करने का फैसला लिया तो क्या जियो इसे आसानी से जारी रख पाएगा? रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, उनके पास सरकार के साथ मजबूत संबंध है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सरकार इसे खुली छूट दे देगी? क्या भारत सरकार जियो कॉइन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने वाली है? अगले भाग में हम देखेंगे कि तकनीकी रूप से यह कितना मजबूत है। जियो कॉइन को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। पॉलीगॉन, जिसे पहले मैटिक कहा जाता था, ईथरम के लिए एक स्केलेबिलिटी समाधान है। इसका मतलब यह है कि जियो कॉइन सिर्फ एक डिजिटल टोकन नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक का हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अगर जियो कॉइन वाकई में इतना पावरफुल है तो क्या यह भारत का पहला सबसे सफल क्रिप्टो टोकन बन सकता है या फिर यह भी उन्हीं हजारों टोकनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो एक बार चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? लेकिन यह तकनीकी मजबूती तब तक मायने नहीं रखती जब तक इसका असली उपयोग सामने नहीं आता। अगले भाग में हम देखेंगे कि जियो कॉइन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जियो कॉइन के इस्तेमाल को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जियो इसे माइक्रो ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करेगा, मतलब जियो मार्ट, जियो सिनेमा और जियो की अन्य सेवाओं में यह पेमेंट का जरिया बन सकता है। दूसरी संभावना यह है कि जियो कॉइन को स्टेकिंग और गवर्नेंस टोकन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहां पर एक डरावनी सच्चाई भी छुपी हुई है। अगर यह सब कुछ इतना आसान होता तो अब तक जियो ने आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की? आखिर जियो कॉइन की असली योजना क्या है? क्या यह भारत के डिजिटल वित्तीय भविष्य का अगला कदम है या सिर्फ एक प्रचार रणनीति? जियो कॉइन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सवाल, अगर यह सफल होता है तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है।
लेकिन अगर इसमें धोखा हुआ तो यह लाखों लोगों के पैसे डूबो सकता है। तो आखिर इसका जवाब क्या है? क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? क्या जियो कॉइन भारत का पहला बड़ा ब्लॉकचेन इनोवेशन होगा, या यह भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बन जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन तब तक सावधान रहें। तो दोस्तों, जियो कॉइन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह भारत के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, या यह सिर्फ एक नई मार्केटिंग रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले देने वाले हैं।